औरैया के निवासी मीना देवी भगवान के चरणों में 100 रुपये का भेंट चढ़ाते हैं। भीखमपुर के निवासी भगवान के चरणों में 50 रुपये का भेंट चढ़ाते हैं। तो उनके भगवान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उनका घर जीवन परिवार को सुखी संपन्न रखे। और मैं सभी माताएं बहनों से आग्रह करूंगा, सभी भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि आप जल्द से जल्द भगवान के चरणों में जो चढ़ावा चढ़ाना है, इसलिए कि हमारा लीला का समय हो चुका है। हाँ, तो एक जिला के निवासी टाटा में रहने वाले विकास कुमार जी, टाटा में रहने वाले विकास कुमार जी भगवान के चरणों में 100 रुपया भेंट चढ़ाते हैं। और मैं सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि हल्ला ना मचाएं और सभी वॉलंटियर से मैं आग्रह करूंगा कि हल्ला शांति करे, नियंत्रण करे। सभी वॉलंटियर से मैं आग्रह करूंगा कि हल्ला को शांत बनाए रखें और अपना वॉलंटियर के साथ निरंतर कक्ष में रहें। हमारे अध्यक्ष महोदय जी से ये आग्रह है कि हमारे जो वृंदावन के कलाकार हैं वो पुनः आप कहीं भी हो तो मंच पर पधारे और उन सामान को, उन अतिथि को जलेबी को भोग लगाएं। शशिकांत जी अध्यक्ष महोदय, आप जहाँ कहीं भी हो आप जलेबी लेकर आए और हमारे वृंदावन के जो कलाकार हैं वो आचार्य हैं वो जलेबी से भोग लगाएंगे। प्रिंस कुमार माधो रामपुर 20 रुपया भगवान के चरणों में भेंट चढ़ाते हैं। अपना अपना नाम बताते जाइएगा ताकि आपका नाम सुनकर भगवान खुश हो कि हमारे अतिथि भगवान के चरणों में भेंट चढ़ाने आ गए। हाँ लीजिए, ये बगल के माधो रामपुर के संगीता देवी भगवान के चरणों में 50 रुपये का भेंट चढ़ाते हैं। अनुराग कुमार 20 रुपया, सनीजा कुमारी 20 रुपया, 10 रुपया सीधी कुमारी, अशोक कुमार 50 रुपया। तो बहुत बहुत भगवान की तरफ से आशीर्वाद लगे और पुण्य का भागी बने। नवलेश कुमार, मिथिलेश कुमार एक औरैया, मिथिलेश कुमार औरैया के निवासी भगवान के चरणों में भेंट चढ़ाते हैं। पिंटू मिस्त्री जी 50 रुपये का भगवान के चरणों में भेंट चढ़ाते हैं। नाम बोलते जाइए, नाम बोलते। राहुल यादव माधो रामपुर के रहने वाले भगवान के चरणों में 50 रुपया अर्पित करते हैं। 20 रुपया अभिषेक कुमार, 10 रुपया रिधि कुमारी, 10 रुपया रोशनी कुमारी, 10 रुपया अंजू कुमारी, हेमांशु कुमार, दीपांशु। बहुत खुशी की बात है दीपांशु जी, आप भगवान के चरणों में अर्पित कर पैसा देने के लिए आगे हैं, तो वो बहुत शुक्रिया। सरोज देवी, नाम बोलो। निशांत भगवान के चरणों में 10 रुपये का भेंट चढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी बहना से मैं निवेदन, भगवान के चरणों में 20 रुपये का पुरस्कार देते हुए भगवान से आशीर्वाद दे चुके, तो मैं उस बच्चे को
अपने क्लब की ओर से, अपने जगह की ओर से बैटरी लगा यार जला। पीहू कुमारी एक नानी सी बच्ची, एक नानी सी बच्ची 20 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। 50 रुपया, सॉरी, एक छोटी सी बच्ची 50 रुपया का भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। गीता देवी, ये पथरिला की निवासी गीता देवी भगवान के चरणों में 20 रुपया का भेंट चढ़ाते हैं। ठीक है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद भगवान के आशीर्वाद देने आ गई, उधर भी अच्छा, भगवान की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एमएस धोनी टप्पा लगाने वाले हमारे मंच पर आ गए हैं। एमएस धोनी, तो रोहित शर्मा वो ओपनिंग करने वाले, हमारे ओपनिंग चालू रखे, छक्का टप्पा लगाते। चंचला कुमारी और मैं आग्रह करूंगा कि जो भी दर्शक की दर घूम रहे हैं कृपया कर के सामने आप स्थान कर ग्रहण करें। और हमारे जो लीला का कार्यक्रम है वो बहुत जल्द ही सेकेंड मिनट में आपका लीला का आरंभ होने जा रहा है। फिर कृष्ण भगवान मोर बनकर आएंगे और लीला को दिखाएंगे। भगवान की जय। बाप तारे गोड़े लागू। जय शंकर, जय लंकर की। करभूर गौरव करनाम तारा संसार सारो मुझे सदा वशस्तम हृदयारविंदे भवम भवानी शरणम नमामि। जय होए वाचाल हम सब की रक्षा करे शंकर दीन दयाल। जिसकी कृपा कटाक्ष से पर्वत राई हो महादेव मंगल करे सदा सहाई हो। कुशल मंगल तो है। समा के चावल 2 रुपए किलो है। भेदों से अबे कुछ कमा के खा ले। हेलो हेलो। प्रथम पुत्र जब देव की जायो बस देव तुरंत ही आयो। महाराज से जाकर कहो कि हमारे प्रथम पुत्र ने जन्म लिया है। इतना जल्दी अभी कल बालक देख कंस हस दीनो याने कछुआ हस दीनो। बस ये भी हमारे प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। देखो दीवान, ये कितना सुंदर नादान बच्चा है। और ये बच्चा मुझे देखकर हंसता है। ये जानता कि मैं अपने दुश्मन के हाथ में हूँ, लेकिन मैं इसे मारूंगा नहीं। ऐसे कोई अपराध नहीं किया है। और आकाशवाणी ने मुझे देवकी के पुत्र का आत्मा को मेरा काल बताया था। ये तो प्रथम पुत्र है। अष्टम शत्रु है मेरो सूदियो मोइलाए सबेरो। ये बात हुआ भूल है। इसको मैं मानूं तो मेरा अन्याय और भूल। अपने इस पुत्र को ले जाओ और इसका लालन पालन करो। मैं सच दूंगा तेरा पुत्र है। और शेरा कर मुझे देना
विदूषण सरकार 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 कितना सुंदर है, देखो जरा। अरे सरकार बिल्कुल इसकी जो मूछें हैं ना आप जैसी, मूछें सरकार इसकी जो नाक है ना वो बिल्कुल मेरे जैसी। इसके मूछें भी ऊपर जाएंगी। और ऐसे ही बालक फिर सुदीनो तब बस देव गबन बन तीनो, तब बस देव गबन ग्रह तीनो। वाह महाराज। जैसे ही राजा कंस के हृदय में दया उत्पन्न हुई तो ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी कि अगर राजा कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो जाएगी, अगर पृथ्वी पर बाल हत्या नहीं करेगा तो भगवान का अवतार कैसे होगा। तो नारद जी ने जिस तरह से देवराज सभी देवताओं की और टेर को सुन करके राजा कंस की मति को किस तरह से फेर दिया, जिससे बाल हत्या कराई और भगवान का अवतार हुआ। मैं प्रथम डोलियों पर जाता हूँ, आप सो जाओ जब तक। हरि भगत सयाने प्रभु के मन की रुच पहचाने। हे नारद, क्यों नहीं, जब राजा कंस अत्याचार नहीं करेगा, ये पुण्य के कार्य करेगा, तो प्रभु का अवतार कैसे होगा। क्यों नहीं राजा कंस की मति को फेर के आना चाहिए। तो हरि को गाते हुए, बीना को बजाते हुए नारद जी और किस तरह से तेरी चार बिना की ये काया कोई सी, मति करे अब भान जिंदगी थोड़ी सी। मारो में भाई वालन तू होवे, असुओं से नार मुख धोवे, होई जोड़ी सी, मति करे अब भान जिंदगी थोड़ी सी। चार बिना की काया कोई सी, मति करे अब भान जिंदगी मथुरा महाराज की जय हो। कहिए विदूषण, महाराज गरु जी आए हैं, गरु जी। क्या कहा? गुरुदेव का आगमन हुआ है। शांत नहीं तो चाहिए तज माया अभिमान, जाओ जाओ पग आगे रखो, कोई यज्ञ समान। दीनो पर दंडवत बर आसन दीनो। महाराज महाराज गुरु जी की सेवा कर दूं। समाचार जो कछु है पायो, सो सब राजा ने ऋषि है सुनायो। गुरुदेव, कहिए राजा। जब से मैं आपके पास आया हूँ, जब से मैंने क्या किया है, क्या मैं किया है? आपको सब बताता हूँ। बताइए। गुरुदेव, सर्वप्रथम मैंने जैसे मथुरा में प्रवेश किया, उसी समय महाविष्णु यज्ञ होता मुझे यमुना भाग में मिला। तब गुरुदेव मैंने उस महाविष्णु यज्ञ को विध्वंस कर दिया और गुरुदेव साधु ब्राह्मण को काटा पीटा जमुना में बहा दिया। उसके बाद गुरुदेव उन साधु ब्राह्मणों ने हमारे पिताश्री से बात कर उन्होंने हमारे पिताश्री से कहा, तो पिताश्री हमें बंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय हमने अपने पिताश्री को बंदी बनाकर जेल में दे दिया और गुरुदेव यहाँ का मैं स्वयं राजा बन गया। इस मौके पे आ जाओ। और गुरुदेव उसके बाद मैंने अपनी बहन देवकी का व्यवहार चाहा और गुरुदेव कहिए। जिस समय मैं देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई कि राजा कंस इस धरती के विवाह में क्या भूल रहा है।
क्या खुश हो रहा है इस देवकी का लाल तेरा काल हो। जब मैंने इतना सुना तब मैंने देवकी को मारना चाहा। गुरुदेव वास्तव में अपनी बुद्धवाणी से उसे बचाया और मैंने वास्तव देवकी को अपनी जेल में डाल दिया। बहुत अच्छा कार्य किया, ज्यादा ही अच्छा कर दिया। और गुरुदेव देवकी पर प्रथम बुद्ध का जन्म हुआ। वास्तव मेरे पास लेकर आया, मैंने देवकी के प्रथम बुद्ध को नहीं माना। ये कार्य आपने गलत किया, यही गलत कर दिया। नहीं बात और जाके भय तुम्हें अति भय मानो, आत्म कौन सो तुम कहा जानो। हे राजन, वो आपका काल आगे से भी आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है, बीच से भी आ सकता है। आज लकीर भेज दिखलाई, गिनती में सब आठों आई, सब आठों आई। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इधर से गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। गुरुदेव मैं समझ गया, मेरा शत्रु पहले भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, इसलिए मुझे देवकी के सभी पुत्रों को मारना होगा। अवश्य मैं ऐसा ही करूंगा गुरुदेव। इनको मिला के राजन। गुरुजी हम तो जाते हैं। क्या क्या कह रहे हो, जा रहे हो? हाँ, ये बताइए, संसार से जा रहे हो या दरबार से? अरे अपने लोग। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ये सब जाए गए ऋषि जानी, संसासुर ने अति सुख पाई। गुरुजी आकर के तेल छिड़क गए, आकर के तिल्ली कोई भी देखते। वाह विदूषण सरकार वासुदेव को पुत्र के सहित बुला। फूफा जी घर बालक फिर मंगायो, पुत्र के सहित हाजिर हो। ले वसुदेव तुरंत चलो आयो। वसुदेव, ये क्या, अभी तो राजा ने हमारे पुत्र को हमें वापस दे दिया था, न जाने किन कारण से फिर हमें पुनः बुला रहे हैं। क्या करूं बेटा, जानता हूं मैं आज तुझ पर घोर अत्याचार है, पर मेरे ही वचन का आज मुझ पे भार है। जकड़े खड़ा हूं मैं पर तख्ता की बेड़ियों में, मेरे लिए मेरी प्रतिज्ञा आज कारागार है। चलते हैं दरबार में देखते हैं। विदूषक फूफा जी कहूँ महाराज से हम पुत्र को लेकर आ चुके हैं। चलिए ना दरबार में। जय श्री राम। किसने आपको? जय श्री राम। अब आप जाइए। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे देवता, जैसा मेरा काल बता दे, आज मैं उस काल को समाप्त करता हूँ। हर हर दुश्मन को करा है, ये अपना चरा नीचे। प्रजा के सामने बाल हत्या कर रहे हैं, ये आलदोरल खड़ा कर देगी, आपको राजा की गद्दी से उतार देगी, फिर जबरदस्ती मुझे ही बैठना पड़ेगा। ऐसा अच्छा जय श्री राम। क्या कर अब बताओ, अगर आपको मुझे बैठाना है सिंहासन पर तो बाल हत्या शुरू कर दो, और नहीं तो ऐसा करो। एक पुत्र को तो आपने मार दिया, और जो बाकी के पुत्र रह गए हैं जेल में ही जल्लादों से कह करके मंगा दो। ऐसा ही करेंगे, अब देवकी के पुत्रों को हम जेल में ही मारा करेंगे। क्यों नहीं? जैसा ही जैसे खबर मिले तब मुझे तुरंत ही बताना।
जहाँ आपका खून बहेगा वहाँ मैं अपना पसीना बहाऊंगा। थोड़ा सावधान से वो सावधान तो मैं हर समय रहता हूँ सरकार, आप जाइए। अब भी उपाई हमें कंस तेले हो बचाई। हम तुम कोई ऐसा उपाय करो या राजा कंस से बचा लियो। हे भगवान, गोकुल में देव पहुंचाई वहाँ यशोधन कन्या जाई। तुम वो गोकुल पहुंचा दियो, वहाँ मैया यशोदा ने एक कन्या को जन्म दियो है। हे भगवान, सर्वप्रथम तो हमारे हाथों में हथकड़ी हैं, पैरों में बीड़ियां हैं, नार में तोंग हैं, 16,000 पहरेदार हमारी निगरानी में हैं भगवान। 7 तालों के भीतर हम बंद हैं, भले इस प्रकार से हम आपको गोकुल पहुंचा सकते हैं भगवान। ये मेरे माता। और द्वितीय भगवान, ये तुम्हारा आचार भुजा का स्वरूप है प्रभु, इसको बाल स्वरूप धारण करें और बाल स्वरूप में दर्शन दें भगवान। ठीक है, ठीक है भगवान, जय श्री कृष्ण। सीता बारे मत भूल जइयो, शबरा में धर के तो पहुँचाओ गोकुल धाम रे। तेरा दुनिया रखेगी तेरा नाम रे। उमर कन्हैया गोकुल में पहुंचाओ। छबरा घर के कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुंचाओ। अत्याचारी दुष्ट कंस से तेरा बचाओ। अत्याचारी दुष्ट कंस से तेरे लाल बचाओ। उमर हजारी की अंधियारी करना पत भारी। तेरी मैया की रात दिन भारी। तेरो बाबा अत्याचारी मथुरा है गाँव रे। तेरा दुनिया पहुंच जाए नंद के पास। वहाँ सकल जल सुमत पाए, पुत्र ले सुमत बगल सुबाए। जय श्री राम। फिर सुत को वरन निहार, लोचन लाल, मेरे बेटा, आज गुस्सा बागी संसार में भला कौन हुआ, लेकिन बेटा तुझे अवश्य आना है, आना है मेरे लाल। भला ऐसा भी कोई पिता होगा अपने ही पुत्र को पराया घर देकर जाए? क्या करूं? बस नहीं,
नहीं खड़े होने को जगह, नहीं जाने को रास्ता। आज तेरा अजीब दुरंगी दुनिया से पड़ गया है रास्ता। लेकिन मेरी रात, मेरी कन्हैया तुझे आना हुआ और आकर के उस मुझे जाना चाहता। बस्ती जी कन्या को लेकर के और पुणे मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। और किसी ने कहा पार हो गया हो तो बहुत ससुर है, चलो से कोई आवाज आ रही है। कन्या किसका बच्चा रो रहा है, उसके पापा को दूध मिला दो। कन्या ने तब देव दिया गिरा दिया, तीन बचने आदि ने कंस कही सुना। अहोरात्रि दानव हमको तुम दीजिए। भैया, जो हमने तुमको वचन दिया वो आज हमने पूर्ण कर दिया है। ये 8वें गर्भ में एक सुंदर कन्या को जन्म भयो है। पर भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये तो एक कन्या है। भक्ति की वाणी प्रतुता सचर समानी। कन्या का जन्म हुआ है, आना था काल, या काली बढ़कर आई है, नहीं आया मेरी बरसे, उसकी अच्छा आई है, आया मेरी तलवार से कटने के लिए, उसकी माया आई है। और क्या कहती है, इसे जिंदा छोड़ दो, नहीं देती, इस कन्या को जिंदा नहीं छोड़ो। तो एक जगह पे मेरा काल होता और ये कन्या है, या मेरा काल तीन प्रकार से काल हो सकती है। या बड़ी होकर मुझे बीच ला सकती है, अथवा इसके साथ जिसका विवाह होगा वो काल बन सकता है। इसलिए मुझे पटकर की मनसा मुझे क्या मारेगा और मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा। तेरा मृत्यु दादा तो पेट में पैदा होगा। अरे देवी महाराज, कन्या को मैंने पृथ्वी पर पटका, मैंने समझा कुछ चाहिए। अरे सुंदरी कन्या वो पेड़ की तरह उछल आकाश जाकर करने लगी नववारी। दुर्गा की चमका थी, रक्तवी थी, या थी वो कल्याणी। और शब्दों का गुंजार हो रहा, तेरे मारने वाले का प्रशंसन में सरकार एक बात बोलूं, ये अभी जो हुआ था ना, देवी आपके ऊपर प्रसन्न हो गई थी, नारियल मांग रही थी। सुबह हो जाए, प्रातः काल होते ही नारियल चढ़ा देना। चरण माही एक नदी बन जाए और उस नदी में ये पापी कंस
सगड़ दिए पगते करवाई। आप तो धर्म के अवतार हो, आप ही मुझे सेवा करिए। नहीं राजा, ऐसा नहीं कहते हैं, आप तो ज्ञानी पुरुष हो। ऐसा कहते हैं जो भी दुना ने लिख दिए, छठी रात के अंक राही घटी ना तिल बढ़े, रह गई जीव निसंग। जो हमारा कष्ट था परमात्मा ने हमको दिया, आपको जो पाप लगना था आपको लगा। अब इसमें पश्चाताप मत करो, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। तुम्हारे लिए धन्य है, आपने मुझे सहज ही माफ कर दिया। क्यों नहीं मिस्टर, मेरे दुश्मन का जन्म ब्रज में हो गया है। जब तक उसका पता नहीं चल जाता, जब तक तुम्हें मेरे नजर से हमारी देवकी को रिहाई करो, अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाओ। महाराज मैं भी फूफा जी से माफी मांगू। फूफा जी देखिए, आपको मैंने बहुत रसगुल्ले खवाए, उससे ज्यादा आपको मैंने मच्छरों पर खवाया। आप मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको माफ कर दूंगा। कोई बात नहीं विदूषक, आपका इसमें कोई दोष नहीं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। ठीक है, मैं आपके मुंह की ब्लीचिंग करवाता हूँ और बुआ जी की शेविंग करवाता हूँ। आप कोई तू रसगुल्ले क्यों नहीं बरसाता जिससे मैं खा जाऊं? हे पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं जाती जिससे मैं तुझ में समा जाऊं? हे मेरी प्यारी प्यारी जनता, तू अपने घर क्यों नहीं चली जाती जिससे मैं रोटी खा के सो जाऊं? ठीक है, बाय टाटा। सदा कोई नहीं सबसे पहले तो जितने भी धर्म के कार्य हैं सबको बंद करा दो। साधु जितने भी साधु संत ब्राह्मण आचार्य जितने भी हैं सबको मारो पीटो, खून बहा दो। और क्या बहुत पर जैसे यज्ञ है, हवन है, पाठ है, पूजा है, यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, ये कुछ भी नहीं होगा। अत्याचार जब होगा तो कोई देवता होगा तो यहाँ प्रकट हो जाएगा। और जब वह हमारे और सरकार इतना ही नहीं, जितने भी देश हैं, विदेश हैं, नगर है, गांव है, शहर है, सभी में अपने योद्धाओं को भेज दो। और मेरे कहने के अनुसार 1 दिन से लेकर 1 महीने तक के बच्चे को सभी को तेरे सबको वो बल करे बचन न पई है कोई, उन्हीं में वो होगा बायो जई है। और जब 1 दिन से लेकर 1 महीने तक के बच्चे जब सब समाप्त हो जाएंगे, अगर उसमें तुम्हारा काल होगा अपने आप ही मारा जाएगा। हुआ पूतना है जो तुम्हारी कारज करे आवे बड़ी प्यारी। और वैसे सरकार एक बात मैं आपसे कहना भूल गया। क्यों? वो मैंने सुना है कि जहाँ बच्चे का जन्म होता है ना, वहाँ पुरुष नहीं जाते हैं,
स्त्री जाती हैं, कहीं की भी कोई भी स्त्री हो, ए जीजी कह करके घुस जाती है। कितनी भी दूर की हो, पता नहीं कहां से मेल मिला लेती है। इसीलिए हाँ महाराज, योद्धा की नहीं, एक युद्धनी की आवश्यकता है। ऐसा कौन सा योद्धा है? योद्धा तो नहीं बैठ जाए, माता बहन उतल पुतल न मचाए। जब तक भगवान की लीला विराम ना हुआ करे तब तक कोई स्थान न छोड़े। अभी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 12 बजा है। सोना तो जिंदगी भर का है, जिंदगी भर सोते ही रहना है। इसलिए जब तक भगवान की यज्ञ हो, भगवान की कथा चले, भगवान की लीला चले, तब तक 2-3 घंटे कम सोना है। बैठ जाओ शांति से। बेवफा से प्यार होगा यार, कुछ भी हो होता है यार, कुछ भी होता है। बेवफा से प्यार होगा। किसने मुझे याद किया? पूतन वन में रहती हूँ, मेरा नाम ऋषि मुनियों को खाके मरती हूँ आराम। उतना आयुष पाऊं तो ये कारण मैं कर आऊं। किसने? कहिए भाई साहब। जय शंकर जी। जय श्री भाई पुत्र, हमारा दुश्मन प्रकट हो गया है। क्या तुम्हारा दुश्मन? उसका एक बार मेरे सामने नाम लीजिए, अभी समाप्त कर देती हूँ। क्या नहीं पुत्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। हमारा दुश्मन ब्रज में पैदा हो गया है। आप जाइए और हमारे दुश्मन को समाप्त कर आइए। भाई साहब और पुत्र, तुम्हारा ये भयंकर रूप है, ब्रजवासी बड़े भोले हैं, इसलिए तुम हमारे दुश्मन को कैसे प्रकार से मारोगे? भाई देखा पुत्र, अभी दिखाती हूँ। लेकिन दुश्मन को कैसे मारोगी? मैं घुसमुंगुल गुरु जगनाम ब्रजवासिनी के पाद पे बाम। अच्छा, पूतना ने कहा कि मैं अपने आचरणों से पिस लगा के जाऊंगी और 1 दिन से लेकर के 1 महीने तक के बच्चे। बात कर लो। कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम हमारा पहले तो बात ऐसी है कि अता पता लापता, शमशान गली वीरान मोहल्ला। ये अता पता और नहीं, वीरान पहले ये मोहल्ला बताइए, क्या होता है? पहले ये बताइए, हाँ, हमने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। हमने भी आपको पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा देखिए, है। मैं तो यही रहता हूँ, आपको नहीं देखा है। आप कहाँ से आई हो? हाँ होए आप। पहले तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? दूर होकर बात करो, पहले दूर हटो। अरे आप कितनी ब्यूटीफुल हो। देखिए, आप अपना नाम बताइए पहले आप बताओ। देखिए, मैं पहले सामने वाले का नाम जान लेता हूँ, तब अपना नाम बताता हूँ। अच्छा तो ठीक है, मेरा नाम है मिस चमेली जान। ओए मिस चमेली जान। हाँ। देखिए, आपसे भी मिलता जुलता मेरा नाम है। क्या नाम है आपका नाम है मिस चमेली जान, हमारा नाम है मियाँ आग दतूरे खान। अच्छा, लेकिन ये बताइए, ये चमेली कहाँ होती है? ये चमेली बागों में होती है। अच्छा, बागों में होती है, मान लिया। हाँ। पानी कौन देता है? माली देता है। अच्छा। और तुम्हें कौन पानी देता है और तुम कहाँ होते हो ये देखिए, बताओ। बात ऐसी है, हम वहाँ पैदा होते हैं जहाँ पूरे नगर का कचरा होता है। कहाँ? जहाँ पूरे नगर का कचरा जाता है, हम वहाँ पैदा होते हैं। अच्छा, इतनी और गर्मी कभी
कभी कभी वो देवराज इंद्र मेहरबान हो जाता है, अगर वो भी मेहरबान नहीं होता है तो वो आता है मेरे बाप का बेटा डीओजी डॉग, डॉग में फुल डॉग। अच्छा, तुमको वो पानी लगाता है? सुनो तो, हमारा वो भी नाम नहीं है। हमारा भी वो नाम नहीं है, हमारे कौन से 10 कटोरे? हमारा नाम है क्या? रात को जलाई दिन में बुझाई, हमारा नाम है दिया सलाई। फिर भी 1 रुपए में आई। देखिए बात करके बाबा समझ गए, मंद मंद मुस्कुरा क्या समझ रहे गए? हैं। आए आए बाबा तेरी मंद मंद मुस्कुरानियां। वही क्या? वही तक टकाटक। ये टक टकाटक क्या होता है? अरे वही गुड़म गुड़म। गुड़ुम गुड़ुम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणर ध्वजा। अरे घुमा फिरा के बात मत करिए। लाली के हाथ में लाला को हाथ। अरे सुनो, घुमा फिरा के बात मत करिए। सादा सादा। जो भी कहना है सीधा सीधा कहिए। देखिए सादा सादा हाँ, सादा। आपका सादा हो गया और क्या? अरे वो सादा नहीं होता है, वो शादी होती है। देखिए शादी होती है लड़कियों की, हमें लड़के हमारा होगा सादा। अच्छा, जिसकी शादी होती है वो भाग जाती है और जिसका सादा होता है वो जिंदगी भर साथ रहती है। अच्छा तो शादी करोगे? और क्या? मानोगे नहीं? कैसे मान जाएं? अच्छा, जब से आपको देखा है ना कसम से ओए कितनी लेकिन सुनो, सुनाओ। पहले तो हमको कुछ अच्छा सा गाना सुनाओ तुम। गाना बजाना ही नहीं। अरे ये क्या है? ये है आई एम ए डिस्को डांसर डांसर। ठीक है तो चलो शादी करो। हाँ शादी करो। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? हम शादी, तुम अपनी आंख बंद कर लेना, मैं आपके गले में माला पहना दूंगी। ओ आई सी वंडरफुल। ये 2025 का नया कानून है। ये बताइए आपकी शादी हुई थी ना? हुई थी। आपने भी आंखें बंद की थी क्या? बताओ, हम आंखें बंद कैसे कर लेंगे? आपके 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 यहाँ का नियम है। ठीक है कर लेता हूँ। अरे एक आंख नहीं, दोनों आंख बंद करो। ठीक है, चल मेरी माया। सुन भौजी की मैं कचकर और उसी समय भयंकर जल। अरे क्या हो गया? ऐसे कैसे गिर पड़े? ये पूछो क्या नहीं हुआ? क्या हो गया? देखिए हाँ, जब मैं आंखें खोलता हूँ तो आप मेरे सामने होती हैं। अच्छा। और जब मैं आंख बंद कर लेता हूँ वो आ जाती है मेरे बाप की बेटी काली काली। अरे कोई सपना देखा होगा ये बुरा। ये कौन थी सपना? सपना कौन थी? अरे स्वप्न। महाराज ने बताया। अरे महाराज की जय हो। क्यों चिल्ला रहा है? अरे सरकार आपसे एक सुंदरी मिलना चाहती है। अच्छा अरे मैं तो उससे मिलते मिलते पसीना दे गया। देखिए बुलाओ, अंदर बुलाओ। जाओ जाओ। और सुनो, हेलो भैया जय शंकर की। क्या कहा? हाँ, भूतला जय शंकर की कितना सुंदर रूप बनाया है, विदूषक बनाया है। जिस रूप को हम नहीं पहचान सके तो क्या वो ब्रजवासी पहचान सकते हैं? सरकार एक बात बोलूं? अरे मैं ही बोल देता हूँ, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? देखिए देखिए आपके इस इनके रूप के चक्कर में बहुत बड़ा गलता हो जाता। अरे और यहाँ पूतना नजदिया ठीक है भैया। लो। मैं दुश्मन को मारने जाती हूँ। लीजिए बुआ जी। और पूछी क्यों? अरे सरकार उस थोटी का पानी, अरे सरकार उस थोटी का पानी पीते पीते जुकाम हो गया था। भूतला व्रत के लिए गई है, चार को प्रचार भूतला के पीछे लगा दो। कैसे प्रकार से भूतला हमारे दुश्मन
होती है। ठीक है आई रसिया अचक कर आई रसिया अचक कर बेटा 80-85 वर्ष में आई है। बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। अरे गाड़ी के ना कोई अपने घर बारी लेके आयो, ना कोई पैसे चले आए। सब बोलेंगे पूरा हुआ आया है जन्म लेने बचा पुराना एक बार से पूरा हुआ आया है जन्म लेने पुराना भागों की अंजलि है वो सब बहार का पूरा हुआ है सपना दिल करारा और सपना हुआ ये क्यों सब बोलेंगे
कुछ ना चाहिए, हमको कुछ ना चाहिए, यही इच्छा मनवा पाए, यही इच्छा मनवा अरे यही है सपना, यही है सपना, राजा जी का जन्म, राजा जी का जन्म, राजा जी का यशोदा मैया जरूर देंगे, यशोदा मैया देंगे, पहले यशोदा मैया आएंगे। जय हो मैया जी, और यही है सपना, गोरी के लगवा गईला, राजा जी का जगवा गईला, राजा जी का जगवा गईला, रानी जी के जगवा गईला, अरे बाजना मदीना से, बाजना मदीना से, हीरा लगवा गईला, राजा जी का जगवा गईला, राजा जी का जगवा गईला, रानी जी के जगवा गईला, राजा जी का जगवा भागो रे गवैया लोग, अब धार नहीं करेगी, सभा में आ गए हैं बाढ़, ऐसे वैसे जानो मत, जमीन जायदाद चोरू वाले हम एक एक भाड़ के साथ में साथ साथ राड़ है, नाचे तो धरती हले, गावे तो बादल फटे, हम नंद वंश के भाड़ हैं अजी, हम भाड़ देवता हैं जी, भाड़ देवता। भैया जल्दी जल्दी अरे भाड़ देवता जी, अशोका तो नहीं हुई हुई आगे में यहाँ। ओ भैया यार तेरे बकवास से कोई ना सुनना, बंद कर जल्दी चल। भैया कहाँ से आए हो? आयो तू आए नहीं जानते हो कुछ हमारे बारे में? हम ना जाने भैया, तू कहाँ से तू बता। तो जब आप पूछोगे तभी तो बताएंगे। आए हो, कहाँ से आए हो, जाओ फलाना ठिकाना, पहले ये भी तो पूछोगे कोई तुम्हारे यहाँ है कि भैया कहाँ से आए हो? ये तो अरे कौन देवता आ रहे हो? ये कमी तो कमेटी की है जो समय नहीं दे रहे हैं। अरे देवता कोई आने में असुविधा तो नहीं हुई? देखिए आने में असुविधा तो बहुत हुई थी। अरे बहुत हुई। जब हमें यहाँ से तार मिला तो हम तार को लेकर के टिकट घर पहुंच गए स्टेशन मास्टर के पास में। तो हमको देख करके स्टेशन मास्टर कह रहे थे आइए आइए भाड़ देवता जी, ये कहाँ जाना है? हमने कहा कि हमें गोकुल ग्राम जाना है। तो स्टेशन मास्टर कहने लगे कि भाड़ देवता जी क्षमा करें, गोकुल को जाने वाली गाड़ी सभी चली गई। तो कोई बात नहीं, हम वहां से भगे भगे टेलीफोन मास्टर के पास में गए थे। तो हमने उनसे कहा क्या कहा? देखिए टेलीफोन मास्टर साहब, हमको गोकुल ग्राम जाना है, कैसे भी करके हमें टेलीफोन के द्वारा गोकुल ग्राम भेजिए। उनके पास में पहुंच गए थे। वो क्या होते हैं, डाकिया। अच्छा डाकिया पास उनसे उन्होंने जाकर के देखा, हमको देखते ही अपनी कुर्सी खाली कर दी। आइए भाड़ देवता जी आसन ग्रहण कीजिए। हमने उनको भी समस्या बताई कि हमें गोकुल ग्राम जाना है, आप हमें खत में रख करके गोकुल ग्राम भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी चिट्ठी जा सकती है, तुम नहीं जा सकते हैं। दोबारा हम स्टेशन पर आ गए तो वहाँ एक मालगाड़ी थी। अच्छा मालगाड़ी थी। अब कुलुइयों ने एक बोरा लिया, उसमें हमको भर दिया, ऊपर से सिल दिया और गाड़ी में डाल दिया धड़ाम धूम। तो गाड़ी वहां से चलती है। पार्सल कर दिया आपको? अरे महाराज, तो गाड़ी आती है तो हॉर्न देती है, गाड़ी गोकुल ग्राम आ गई। तो सामान उतार दिया, आए आकर के जिसका सामान था वो सामान ले गए।
तो टिकट वो आते हैं कुली, हम में आकर के कहते हैं कि ये माल किसका, उधर से आता है ये माल किसका। तीसरी बार में जब वो आया वो ये माल किसका, हमने बोला को फाला और हमने बोला कि ये माल हमारा और हमारे बाप का। ऐसे करके हम यहाँ आए। चलिए कोई बात नहीं, हम क्षमा चाहते हैं, बड़ी सुविधा हुई है। और आप कुछ बधाई गाओ और बधाई लो, सभी आनंद लो। क्यों नहीं? अरे तेरे लाला की सुन के मैं असल की नकल। अरे हाँ, एक सुनिए, अरे यही तो हमारा आशीर्वाद है। एक दिन हम दिल्ली ये तुम्हारा आशीर्वाद कैसे हुआ? वो आशीर्वाद ये हमारा ऐसे हुआ कि एक दिन हम चांदनी चौक दिल्ली पर गुजर रहे थे। अरे क्या आपका देहांत हो गया था? अरे हमारी भाषा में घूमने को गुजरना कहते हैं। अच्छा, वहाँ पर निकल रहे थे? तो वहाँ के सेठ जी थे लाला रघुपत राय। हाँ हाँ। तो वो बैठे बैठे चाय को चाट रहे थे, पन्नों को फाड़ रहे थे, मक्खियों को मार रहे थे। अरे क्या ठेका ले रखा था? अरे ठेका नहीं ले रखा था, उदास थे। अच्छा, कुछ उदास थे। उनके पास में गाड़ी था, बंगला था, घर था, जमीन था, जायदाद था, लेकिन उसका वारिस कोई नहीं था। अच्छा, कोई बरतने वाला नहीं? अरे उनको हम दिखाई दिए, हमारे चरणों में पड़े, हमने उनकी परेशानी को पूछा, हमने और उनसे कहा कि ये ले जाओ, इधर आओ। अच्छा, क्या बात है? इधर आओ, इसको लो। हमने ऐसे उनको दे दिया और उनसे कह दिया कि इस बबूत को अपनी घरवाली को दे देना, आप मत खा लेना, नहीं आप भी गर्भवती हो जाओगे। तो कोई बात नहीं, हम 4.5 महीने के बाद में फिर गए। तो हमको पता है लाला रघुपत राय जी क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने मटके से पेट पर और अपने बच्चे को खिला रहे थे। पता है कैसे? ऐसे कैसे मैं खिला रही हूँ? अरे हमारे घर लालू जाया रे, लालू जाया रे, हमारे घर लालू जाया रे, हमारे घर लालू जाया रे, हमारे घर लालू जाया रे। तो वो अपने परिवार वालों से उसकी शकल मिला रहे थे। अच्छा, कैसे मिला रहे थे? किससे क्या मिल रहा था? अचानक सबसे पहले उनकी नजर पता है कहाँ गई? कहाँ गई? बालों पर। अच्छा, बालों पर। हाँ जी। बाल किससे मिल रहे थे? बालिया के बाबा के सेरे, बालिया के बाबा के से, हाय बालिया के बाबा के से, हाय बालिया के बाबा के से। यानी बाल तो इसके बिल्कुल बाबा पर गए हैं। अरे अच्छा, उसके बाद में ये माथा। अच्छा, माथा। ये माथा भी मिलता है। माथोया को मामा कोसो है, माथिया को मामा कोसो है, माथिया को मामा कोसो। अच्छा, माथा इसके मामा से मिलता है। फिर नजर गई और मैंने पहचाने आदर की नो। अरे बहन, अरे बहन राम राम। कौन आ गई मेरी बहन? अहो मेहरबान आगन मेरो, मैं आई सुत देखन तेरो। अरे बहन तेरे मामन लगू, मैं तो तेरे लाला की सुन के तेरे लाला के दर्शन करवे को आई। सदा सुहागन रहे मेरी बहन। पर तू मामा की मैं फूफी की आस लगे दोनों बहन हो रही। पर माई जनी ना गोदी खिलाई, तू मेरी बहन कहाँ से आई? अरे बहन मैं मामा की, तू फूफी की। अरे तुम दोनों बहन बहन लगे हैं। ये तो सत्य है, मामा फूफू की दोनों बहन लगे हैं। पर जब मेरो ब्याह भयो जब भी मुझे नहीं मिली। अरे तेरो भयो ब्याह मेरो भयो कोनो, मैं बाने पठाए नहीं सासुरे। अरे बहन तेरो जब ब्याह भयो जब तो तू, मैं तो पहले ही अपने सासरे को भेज गई, तू अपने सासरे को पीछे आई। यही मारे तेने में देखी ना होंगी। कोई बात नहीं है बहन, आज तू मेरी लाला को खिला और मैं तेरे लिए भोजन बना कर लाऊं बहन। ठीक है बहन, लेकिन तू भोजन तो बनाए को जा रही है मेरे काजे, पर ऐसा करियो जा माट मटका में तू मेरे लिए भोजन बनावे। वह माट मटकाए 1008 बेर जमुना जी के पानी से धोए के जब बनइयो वहाँ में जो भी बनावे भोजन
लेकिन अरे बहन तुम अपरस में भोजन करती हो? हाँ बहन। ठीक है बहन, मैं आपके लिए अपरस का भोजन बनाती हूँ। ठीक है बहन, मैं तेरी लाला को हाँ हाँ, तुम मेरी लाला को खिला। हाँ ठीक है। यशवंत ग्रह झुकाई से धारी, हरि पल नामे मन मुस्काई। भगवान ने देखा कि ये वही पूतना है, और पूतना भी देख रही है कि ये मेरे भाई का दुश्मन, यही मेरे भाई का काल है, क्यों ना इसे गलती से मैं मार देती हूँ। बोलिए भगवान भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने पूतना का वध कर दिया। कल भगवान की कालिया नाग नाथन लीला